अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आज इस मदरसे का दूसरा दिन है प्रोग्राम का। मदरसा अरबिया मिसबाहुल इस्लाम व मकतब दीनियात बिलाल मस्जिद कोटला सादात हापुड़ के अंदर ये बच्चों का प्रोग्राम कंपटीशन चल रहा है, जिसके अंदर बच्चे सवाल जवाब की शक्ल में आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हमारे सामने दो प्राइमरी 2 के 2 बच्चे बैठे हैं। आज इंशाल्लाह इनका मुकाबला होगा। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सना बिनते साजिद। सना बिनते साजिद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्राइमरी 2। प्राइमरी 2। आप बताइए। हुदा बिनते इमरान। हुदा बिनते इमरान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्राइमरी 2। प्राइमरी 2। माशाल्लाह। दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? जी। जीतेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। कौन जीतेगा? मुलाजी दोनों जीतेंगे? भाई वाह। लेकिन जीत मुकाबले में तो एक जीतते हैं, एक हारते हैं। मुकाबले जीत हार का होता है, एक जीतता है, एक हारता है। चलिए इंशाल्लाह मुकाबला शुरू करें। ये आपकी पर्चियां हैं, इसमें से एक पर्ची उठाएंगे, ठीक है? उसमें जो सवाल निकलेगा उसका जवाब देंगे। सीधे हाथ से उठाकर मुझे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आपका सवाल है, पांचों नमाजों और नमाज जुमे की रकातों की तादाद बताइए। पांचों नमाजों और नमाज जुमे की रकातों की तादाद, ये आपका सवाल है। सवाल का जवाब बताइए। जुम्मे की नमाज में पांचों नमाजों नंबर 1 फजर की नमाज में 4 रकातें हैं। नंबर 2 ज़ोहर की नमाज में 17 रकातें हैं। नंबर 3 असर की नमाज में 8 रकातें हैं। नंबर 4 मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं। नंबर 5 ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं। जुमे की नमाजों की रकातों की तादाद, जुम्मे की नमाज में 14 रकातें हैं। जुम्मे से पहले चलिए माशाल्लाह सही जवाब। पांचों नमाजों की रकातों की तादाद और जुमे की नमाज की रकातों की तादाद, बिल्कुल सही जवाब। आपको 2 पॉइंट दे दी जाए, माशाल्लाह। चलिए अपने सवाल के लिए पर्ची उठाइए। चलिए आपका सवाल है, सूरह फातिहा, सूरह फील और सूरह कुरैश, तीनों सूरतें सुनानी है। नहीं, बैठे बैठे सुनाइए उधर को करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
सूरह फील और सूरह कुरैश। सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सूरतुल कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार अंदाज में बगैर झिझक के, बगैर किसी खौफ और खतर के माशाल्लाह ये सूरतें सुनाई हैं। बहुत शानदार। चलिए इनको 2 पॉइंट दे दी जाए माशाल्लाह। अपनी पर्ची उठाइए सवाल अगले सवाल के लिए। और ये प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ दूसरे सवाल के लिए। सवाल, दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। माशाल्लाह, बहुत ही सही जवाब। चलिए माशाल्लाह 2 पॉइंट दे दिए जाएं। जल्दी पर्ची उठाइए। जवाब होते ही फौरन पर्ची उठा लिया करें। जी, सवाल अपनी किताब के अंदर से प्राइमरी 2 हदीस नंबर 9 का 9 तर्जुमे के साथ सुनाइए। हदीस नंबर 9। हदीस नंबर 9। माशरत पर अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तर्जुमा, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। ये प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए तीसरे सवाल के लिए। ये सना बिनते मोहम्मद साजिद, इनका तीसरा सवाल और मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से माशाल्लाह आगे बढ़ते हुए। आपका सवाल है कि हिजरत के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हिजरत के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये तीसरा सवाल है। सवाल, आपका सवाल है कुरानी दुआ जो आपकी किताब के अंदर दी गई है वो तर्जुमे के साथ सुनाइए। कुरानी दुआ, दुआ आदाब, दुआ उसके अंदर है ना, बयान व दुआ नहीं, सिर्फ दुआ। जी, ऐसी सुना दीजिए। दुआ सुनानी है, सिर्फ दुआ। दुआ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। थोड़ी सी गलती, हल्की सी मिस्टेक। अपनी में भी आ गई। बाद क्या, जोर से बोलो भाई, मैं जोर से बोलो, सब जा रहा। बाद इज़ हदैतना। माशाल्लाह, आप सही जवाब। बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब, सही जवाब माशाल्लाह। 2 पॉइंट दे दिए जाएं। और ये प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए जल्दी उठा लीजिए। चलिए माशाल्लाह चौथे सवाल के लिए कि प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए अगर 5 सवाल तक ये प्रोग्राम बराबर चलता रहा तो आगे बढ़ेगा, वरना 5 सवाल के अंदर ये सवाल हार जीत हो जाएगी। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत करते थे।
बहुत ही शानदार अंदाज में माशाल्लाह जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए माशाल्लाह, ये प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए जल्दी उठाए। चलिए माशाल्लाह, ये क्या नाम है, खुदा इमरान सना साजिद के मुकाबले में आपका सवाल है। सूरह फातिहा जो आप सुना चुके हैं उसके सुनाने की जरूरत नहीं है। अगली सूरत है सूरह इखलास, सुनाइए। नहीं बैठे बैठे सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिल्कुल सही माशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब एक नजर मार लेते हैं पांचवें सवाल की तरफ, और दोनों में से कोई भी दूसरे के मुकाबले में हारने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आपका सवाल है, दीन की खातिर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को क्या कहते हैं? जवाब, दीन की खातिर एक जगह छोड़ जाने को दूसरी जगह आने को हिजरत कहते हैं। इत्मीनान से सुकून के साथ सही तरीके से जवाब दीजिए। जवाब, दीन की खातिर एक जगह छोड़ जाने को दूसरी जगह आने को हिजरत कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। दीन की खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। ये आगे बढ़ते हुए ये पांचवा सवाल है हुदा बिन्त इमरान के लिए। आपका सवाल है, अस्माए हुस्ना वल्लाहुल लज़ी से अल हकम तक सुनाना है। जी हाँ बेटा वल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल क़ह्हार अल वह्हाब الرزاق الفتاح العليم الخافض الرافع المعز المذل السميع الحكم। बीच में छूटा तो नहीं? सही पढ़ा इन्होंने? बीच में छोड़ा तो नहीं? अस्समीउ से पढ़ो दोबारा। अस्समीउ अल हकम अल अदल अल अस्समीउल बसीरुल हकम। बसीर भी है बीच में नहीं? एक नाम इन्होंने छोड़ दिया, एक और छोड़ा था पहले आपने। चलिए अक्सर सही पढ़े हैं और ये सवाल बिल्कुल सही के करीब है। चलिए माशाल्लाह, इनको 2 पॉइंट दे दिए जाए। और इनके 5 सवाल हो चुके हैं। एक नजर इनके पॉइंटों पर डाल ली जाए कि किनके कितने पॉइंट हो चुके हैं। 5 सवाल हो चुके हैं और इन्होंने 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए माशाल्लाह, और इनके नंबर है 10। और इन्होंने भी 5 सवाल के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इनके नंबर भी हैं 10। ये प्रोग्राम इसी तरीके से मुकाबला आगे बढ़ते हुए। चलिए अपने छोटे सवाल के लिए पर्ची उठाइए। चलिए आपका सवाल है, वुजू के बाद की दुआ सुनाइए। वुजू के बाद की दुआ। वुजू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए सुनाइए। टाइम नहीं मिलता इसमें, बीच में फौरन सुनाना होता है जवाब। जी आप सुनाइए। नमाज के बाद की दुआ। नमाज के बाद, वुजू के बाद की दुआ। जी
वुजू के बाद की दुआ। वुजू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गलत जवाब। चलिए फिर माशाल्लाह इनके एक पॉइंट कम कर दिया जाए और इनको 0 -1 अगले खाने में माइनस कर लिया जी। ठीक है, अगले सवाल के लिए अपनी पर्ची उठाइए। दूसरे के सवाल पर जवाब अगर देना है, दूसरे के जवाब पर अगर जवाब देना है तो अगर जवाब दे दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा और अगर जवाब नहीं दिया तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका सवाल है, ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते वक्त पढ़ी जाने वाली दुआएं सुनाइए। ऊपर चढ़ते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तर्जमा अल्लाह सबसे बड़ा है। नीचे उतरते हुए कहे सुभान अल्लाह, तर्जमा अल्लाह की जात पाक है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अपनी पर्ची उठाइए, अगले सवाल के लिए। बटन को दोनों को यहाँ से हटा दो, दोनों को हटा दो यहाँ से। सवाल आपका है, मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाले सहाबा को क्या कहते हैं? जवाब, मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुहाजिरीन कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जिन सहाबा ने हिजरत की उनको मुहाजिरीन कहते हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत ही शानदार जवाब। अपनी पर्ची उठाइए। चलिए माशाल्लाह, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। आपका सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना नानी का नाम क्या है? जवाब जी। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बरा है। नाना और नानी दोनों का नाम बताना है। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाबिल अब्दुल मनाफ है। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बरा है। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। ये प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए, ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए। आपका सवाल है कि वुजू के फर्ज सुनाइए। वुजू के फर्ज सुनाइए। वुजू के फर्ज, वुजू में 4 फर्ज है। नंबर 1, पेशानी के वालों से थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे एक मरतबा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समीत एक मरतबा धोना। नंबर 3, एक मरतबा छोटा हिस्से का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँवों को वट्टों समीत एक मरतबा धोना। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप अपने सवाल के लिए पर्ची उठाइए। माशाल्लाह, ये बहुत ही शानदार अंदाज में बच्चों का मुकाबला आगे बढ़ते हुए। चलिए आपका सवाल है, कलिमा-ए तौहीद तर्जुमे के साथ सुनाइए। कलिमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। बीच में कोई वक्त नहीं, इसलिए फौरन जवाब देना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक मरतबा और सुनाइए। कलिमा-ए तौहीद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आप सुनाइए। कलिमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह
अर्रहमानुर्रहीम। कलिमा तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसी के लिए तमाम मलाइका है, उसके लिए बादशाहत है। चलिए गलत जवाब। कलीमा आपने माशाल्लाह सही सुनाया, लेकिन तर्जुमा सही नहीं बताया और आपने गलत तर्जुमा सुना। ये सवाल आपका था, इसलिए इनको 0 और इनको 1 पॉइंट, इनको -1 माइनस नहीं वाला खाने का। चलिए अपने सवाल की पर्ची उठाइए। कितने सवाल हो चुके हैं? 5 और 2 7 और 1 8 सवाल हो चुके हैं। 8 सवाल हो चुके हैं। 8 सवाल हो चुके हैं। तो ये खुद सवाल करेंगे। 2 सवालों का खुद को इनको मौका दिया जाएगा कि वो खुद सवाल करें। आप अपनी मर्जी से इनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अपनी किताब में से। दूध पीने के बाद की दोस्त नहीं है। दूध पीने के बाद की दुआ मुबारक लना फीही वज़िदना मिनहु तर्जुमा। अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और ज़्यादा अता फरमा। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। अब आप सवाल कीजिए इनसे। इनको 2 पॉइंट दे दिए जाए। चलिए आप करें सवाल। सवाल कुरान करीम कितने साल में नाज़िल हुआ? जवाब कुरान करीम 23 साल में नाज़िल हुआ। बिल्कुल सही जवाब। इनको भी 2 पॉइंट दे दिए जाए माशाल्लाह। अब आप सवाल करिए। सवाल कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? जवाब कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। सही जवाब बिल्कुल माशाल्लाह। चलिए 10 सवाल हो चुके हैं। आपका इन्होंने सवाल कर लिया 10 सवाल। आप 1 सवाल और करिए। कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? ये तो हो गया सवाल, आपने जवाब दे दिया। जन्नत के दरोगा का नाम क्या? जवाब जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और ये 10 सवाल हो चुके हैं और अब इनके पॉइंट पर एक नजर डाली जाती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18 के इनके पूरे हैं। ये 5 2 10 और 10 और 4 10 18। ठीक है 18 लिखो। माइनस कर दो, माइनस कर इंशाल्लाह आगे। हाँ माइनस निशान लगाओ, फिर लगाओ आगे लगाओगे। -1। अब 17 नीचे कर दो। ये इनके आपके 17 पॉइंट हैं। कितने? 17 पॉइंट। चलिए इनका टोटल कीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और -1। इनके भी 17 नंबर हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार मुकाबला रहा और दोनों के 17 पॉइंट हैं। यानी दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं। चलिए आपका मुकाबला इंशाल्लाह किसी और से होगा। आप दोनों सेकंड राउंड के लिए आप अंदर पहुंच चुके हैं। तो सेकंड राउंड के लिए आप दोनों का इस्तकबाल कहा जाता है। चलिए अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए। माशाल्लाह बहुत ही शानदार मुकाबला रहा।